मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव के नाम से भी हमेशा जाना जाता है। हमने जब भी इस मुल्क में जुल्म हुआ, कौम पर हुआ, मिल्लत पर हुआ या सेकुलरिज्म पर हुआ, संविधान पर हुआ, तो हमने इस शहर से एहतजाज जरूर किया है, कोशिश जरूर की है। अगर दिल्ली में उमर खालिद जेल में है तो उसका दर्द हमें यहाँ होता है और यही हमारे जिंदा रहने की अलामत है। आज जो वक्फ के सवाल पर जुल्म हो रहा है, तो हम सब ने देखा पार्लियामेंट में भी कि मैं एक सियासी वर्कर हूं, सियासी ही बात बोलूंगा कि वहां पर सियासी पार्टियों के जिम्मेदार बैठते हैं। पार्लियामेंट में जब भी कोई बिल आता है, उसकी हिमायत में, उसकी मुखालफत में। हमने ये भी देखा कि 200 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने वक्फ की मुखालफत की, वो मुसलमान नहीं थे। यही हमारे लिए उम्मीद की किरण इस मुल्क में है। मैं उस पार्टी से आता हूं, समाजवादी पार्टी से, जिसने खुलकर व्हीप निकाली, खुलकर पार्लियामेंट में बोला और खुलकर मुखालफत की। तो हमें ऐसे सेकुलर पार्टियों का भी ध्यान रखना चाहिए, जो वक्त आता है तो खुलकर हमारे लिए खड़े होते हैं। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ के बड़े जिम्मेदारान हमारे शहर में हैं। हम मालेगांव शहर जो जुल्म सितम सह रहा है, आप यकीन मानिए हिंदुस्तान में इस वक्त कोई और शहर ऐसा नहीं होगा जो इतना जुल्म सह रहा है। ये वक्फ के सवाल पर जलसा है, मगर हम ये भी देख रहे हैं कि इसी शहर में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम से 3 महीने से हमारी कई ख्वातीन जेल में है। ख्वातीन जेल में है। आज ही उसकी चार्जशीट फाइल हुई है। एक भी बांग्लादेशी चार्जशीट में नहीं आया नजर, मगर वो आज भी जेल में है। इसीलिए हमने आसिफ शेख साहब और दूसरी कई पार्टियों ने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई थी और उस वक्त हमने तय किया था कि हमारे शहर में जो हो रहा है उसके खिलाफ और वक्फ के सवाल पर हम एहतजाज भी करेंगे और कोर्ट भी जाएंगे। हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ शेख साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। हमारी कोशिश थी कि इस पर भी एहतजाज किया जाए, मगर जब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आवाज देती है तो हमें लगता है कि यही इस मुल्क में मुसलमानों की सही रहनुमाई कर रही है। और मौलाना उमरान साहब जो हैं, जब भी वो आवाज देते हैं, हम हमारी तहरीक रोकते हैं और उनकी तहरीक के साथ खड़े होते हैं कि हमारा इत्तेहाद दिखे। इसीलिए हमने ये तय किया कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो भी एहतजाज होगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। जब उन्होंने जेपीसी के लिए आवाज दी और ईमेल के जरिए एतराज दाखिल करने की बात की, उस वक्त भी हमने बड़ी तादाद में एतराज दाखिल किया और इंशाअल्लाह आगे भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कल की जो तहरीक है, बत्ती गुल तहरीक, वो मुल्की सतह की है। मैं मालेगांव शहरियान से गुजारिश करूंगा, दुकानदारों से गुजारिश करूंगा, पंटपरी वालों से, चाय वालों से, कि कल 9 बजे से 9:15 बजे तक मालेगांव अगर ऊपर से कोई देखे तो दिखना चाहिए कि पूरा काला है ये शहर। यही हमारे मेहमानों का मालेगांव शहर में आना जो है, हम कल उसकी मिसाल इंशाअल्लाह मालेगांव शहर की तरफ से देंगे। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सियाह कानून वापस लो, सियाह कानून वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के एहतजाजी जलसे आम के सदर मोहतरम खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मंच पे तशरीफ फरमा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमामी हमारे सरपरस्त, तमामी हमारे उलमा इकराम,
मंच पे तशरीफ फरमा तमामी तंजीमों के सियासी पार्टी के जिम्मेदारान और इस एहतजाजी जलसे आम के अंदर मौजूद तमामी बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब और उनके अराकीन का, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरैन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों को सलाम करता हूं कि आप लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, काला कानून के खिलाफ आपने ये तहरीक का आगाज किया। मैं आपको बहुत बहुत सलाम करता हूं। और यकीनन इस मुल्क की जो मरकजी हुकूमत है और उनका जो जहन है 2014 से लेकर आज तक मुसलमानों के खिलाफ अलग अलग काले कानून बनाए गए और 2014 से मुझे याद है कि मौलाना वली रहमानी साहब की क़यादत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2014 से लेकर आज तक मोदी हुकूमत के खिलाफ में जब जब काला कानून बना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनका मुकाबला करने का काम किया है। यह हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि ऐसी तंजीम आज हमारी सरपरस्ती इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की कर रही है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वक्फ बोर्ड के ऊपर हमारे उलमा हमको हमारी सरपरस्ती करेंगे। काला कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या फैसला होता है आज हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम इस देश के संविधान को मानते हैं, हम इस देश के कानून को मानते हैं, हम इस देश की अदालतों को मानते हैं। हमको उम्मीद जरूर है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि हमको लॉलीपॉप बताया जाता है। कई मामलात के अंदर ऐसा हुआ, लेकिन फैसला हमारे अपने खिलाफ आए। ये भी हमने देखा, इस मुल्क ने देखा, दुनिया ने देखी है। हम आदर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो मरकजी हुकूमत ने काला कानून बनाई, सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द करने का काम करेगी और हमको इंसाफ देने का काम करेंगी, हमें उम्मीद है। मैं बहुत छोटा इंसान हूं। आज हमारे मंच के ऊपर हमारे उलमा है, इनका कद बहुत बुलंद है। मैं तो उस काबिल भी नहीं हूं कि मैं इनको मशवरा दे सकूं, लेकिन मैं एक सियासी वर्कर भी हूं। अगर आज हम एक सब में खड़े हैं, अगर हम एक मंच पे आए हैं, तो कोई सियासी मतलब से नहीं, बल्कि हम एक बहैसियत मुसलमान की हैसियत से इस मंच के ऊपर आज हम आए। लेकिन सियासी तजुर्बे की बुनियाद पर मैं बोलना चाहता हूं कि इस महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा, वक्त की कोई भी सरकार हो, इससे पहले के कानून के मुताबिक जब वक्फ बोर्ड, रियासती वक्फ बोर्ड हुआ करता था, तो उसका चेयरमैन भी मुसलमान और जो एमपी मुसलमान होते थे, उसके मेंबर होते थे। जो एमएलए के कैटेगरी से चुनकर जाते थे, वो भी उसके मेंबरान हुआ करते थे। और कई ऐसे मेंबरान सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हुआ करते थे। लेकिन हमें जो जानकारी है, मैं भी मेंबर ऑफ असेंबली रह चुका हूं,
अंदर आवाज बुलंद कर चुका हूं। जो डाटा हुकूमत के पास है, इस महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख एकड़ वक्फ की हमारी प्रॉपर्टी, हमारी मिल्कियत है, यह असेंबली का रिकॉर्ड है। लेकिन यह भी इतनी सच है कि 70,000 एकड़ जमीन के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर अतिक्रमण है, जो दूसरों ने अतिक्रमण करके रखा है। लेकिन जो भी वक्त के मेंबरान वक्फ बोर्ड के अंदर रहा करते थे, तो वहां पर जाकर वो लोग भी भ्रष्टाचार करने का काम करते थे। मैं जिम्मेदारी से ये बात बोलता हूं। अभी इसके पिछले की सरकार में जो बॉडी थी, एक हम्माम में सब नंगे थे, अलग अलग पार्टियों के लोग थे, बड़े बड़े उद्योगपतियों को कौड़ी के दाम के अंदर तजवीज पास करके उनके नाम कर दी गई। लेकिन सवाल जब हमारे जैसे लोग करते तो जवाब नहीं मिलता। मैं आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप एक ऐसी कमेटी बनाइए जो महाराष्ट्र के अंदर भी हो, हर रियासत के अंदर हो, और इसका डाटा आप निकालिए कि कहां पर क्या क्या हुआ है भ्रष्टाचार, कितनी हमारी जमीनें हैं, कितने केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल में कितने केसेस है, वक्फ बोर्ड में कितने केसेस पहले, माहिती अधिकार के जरिए निकालकर वो डाटा आप संभाल के रखिए और उसके ऊपर एक मजबूत लाएमल तैयार करने की जरूरत है। मैं 1 मिनट लूंगा। दूसरी अहम बात, ठीक है, काला कानून बन गया, हम सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन यह भी लाएमल हमको तैयार करना पड़ेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ फैसला गया, मान के चलिए भरोसा कम है, मैं मेरी जिम्मेदारी पे तकरीर कर रहा हूं, लेकिन अगर सरकार की जो नीयत खराब है, जिस हिसाब से यह काला कानून बनाया गया, अगर हमारी लाखों एकड़ जमीनों के ऊपर उनकी नजर होगी और अगर उन्होंने कलेक्टर के जरिए अगर उसको लीज पर देने का काम करेगा, तो उसके लिए लड़ने के लिए कौन होगा? आप हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहरों में ऐसी कमेटी बनाए कि उसके ऊपर नजर रखे, और अगर कलेक्टर के पास कोई एप्लीकेशन देती है हुकूमत, तो उसका मुकाबला करने के लिए भी लाएमल हमको जरूरी है। ये मशवरे के साथ मैं एक मर्तबा फिर मालेगांव शहर के आवाम की तरफ से, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से और मेरी जानिब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस तहरीक को हिमायत देता हूं और मेरी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज।